तो बेटा आई होप आपने अपना एग्ज़ाम रिज़ल्ट ज़रूर चेक कर लिया होगा नीट का। तो अगर नहीं किया है तो बेटा exams.nta.ac.in पर अभी जाएँ और एप्लीकेशन नंबर एंड अपनी डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करें और अपना एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है बेटा यूजी का चेक कर लें। और बेटा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है वो क्या है, उसके वो रिगार्डिंग है, उसको समझाने की कोशिश करूँगा बेटा 2024 के लिए। और मेरा नाम विक्की सिंह और बेटा चैनल का नाम एसवीपी इंस्टीट्यूट, जिसमें आपका स्वागत है। तो बेटा देखो ऐसा है, इस बार क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है बेटा हर कैटेगरी के लिए बढ़ गया, हाई गया। क्यों ऐसा हुआ बेटा? ऐसा क्यों हुआ इसके रीज़न्स नहीं पता, पर बहुत ज़्यादा बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, होना बहुत मुश्किल है। आज तक नीट की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ जो रैंक इस बार जा रही हैं। जैसे कि बेटा 655 प्लस कट ऑफ जा रहा है जनरल के लिए, इससे नीचे वाले बच्चों को एमबीबीएस मिलना ही मुश्किल हो रहा है। अब बेटा इसके रीज़न्स बहुत हो सकते हैं, उस पे हम अलग से बात करेंगे कि वाई नीड्स कट ऑफ इज़ सो हाई दिस टाइम। सो इसकी हम बात बाद में करेंगे, बट अभी जो हमें बेटा वीडियो पे टॉपिक पे बात करनी है, तो बेटा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का कट ऑफ इस बार बढ़ रहा है। और ये मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, ये नीट के रिजल्ट्स में ही लिखा हुआ आया है। और बेटा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ कि अगर आप जनरल, अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो एटलीस्ट बेटा आपके 45 परसेंटाइल होने चाहिए। अब ये परसेंटाइल कैसे चेक करेंगे आप अपने रिजल्ट में? तो जब बेटा अपना नीट का रिजल्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके राइट हैंड पे रिजल्ट के टोटल मार्क्स हैं आपके, ठीक है, नीट टोटल मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए। और लेफ्ट हैंड साइड में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की परसेंटाइल मेंशन होंगी और उनका टोटल करके नीचे टोटल परसेंटाइल मेंशन होगी। अब वो कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग आप ज़रा मैच कर लें। आप बेटा ईडब्ल्यूएस या जनरल या यूआर कैटेगरी अगर पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं तो 45 परसेंटाइल एटलीस्ट होनी चाहिए, जो कि बेटा इतनी हाई नहीं जा रही थी, जो कि इस बार चली गई है। भाई इस बार 146 से 163 काफ़ी हाई है। ये समझ लीजिए बेटा लगभग 20 नंबर ज़्यादा चले गए हैं इस बार। और रीजंस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा बेटा, क्या रीजंस रहे हैं। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए बेटा 14th परसेंटाइल होना ज़रूरी है, 40 परसेंटाइल। और 40 परसेंटाइल है या नहीं आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके नीट रिजल्ट में लेफ्ट हैंड में मैंने जैसे बताया वहाँ पर मेंशन है। कितने चाहिए? एटलीस्ट 129 से 145, एटलीस्ट 129। एससी के लिए भी 14th 40 परसेंटाइल, एसटी के लिए भी 14th मतलब 40 परसेंटाइल, 129 129 129, ठीक है। एसटी का हो रहा है 129 से 141 एंड एससी का हो रहा है 129 से 145 और ओबीसी का हो रहा है भाई 129 से 145। तो अगर कंपेयर करें तो ईडब्ल्यूएस एंड जनरल की कट ऑफ बहुत हाई चली गई है भाई पीडब्ल्यूडी के अंदर। नॉर्मल तो खैर सोच भी नहीं सकता था कोई, क्या हो गया ये। और पीडब्ल्यूडी में भी असर पड़ा बेटा इसका। अब भाई नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं, जो रिज़ल्ट बता रहा है नीट का, वो कितने हुए हैं ज़रा सुन लीजिए। अदर्स या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या जनरल कैटेगरी जिसे कहते हैं 455 बच्चे, 455 कैंडिडेट्स ऑल ओवर द इंडिया वो क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी के अंदर भाई ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 270 270, एससी में 55 एंड एसटी में ओनली 11 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ओनली 11, ठीक। तो टोटल कितने क्वालिफाइड बच्चे हुए? 791, ठीक है। अब भाई एवरेज क्या बनती है कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं, तो पहले तो आप देख लीजिए कि आप क्वालिफाइंग कट ऑफ में हैं या नहीं। अगर आप क्वालिफाइंग कट ऑफ में हैं तो ये आपके एमबीबीएस के एडमिशन की श्योरिटी है भाई, श्योरिटी के साथ आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स इस परसेंटाइल के अंदर नहीं आ रहे, पर इससे पहले जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल्स थी उसमें आ रहे थे, जो एक्सपेक्ट किया गया। लेकिन इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि 20 नंबर का उछाल आ सकता है या ऑल इंडिया में 30 नंबर का उछाल आ सकता है, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। मैंने नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की प्रिडिक्शन फेल हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल 791 ही बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। तो अब आपके पास
मतलब दिमाग में क्या सवाल आएगा। जो क्वालिफाई हो गए हैं उनको तो खैर सवाल की बात ही नहीं है, जिनके मार्क्स 200 प्लस हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। 180 हैं, 170, 160, 150, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है बेटा उन बच्चों की जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, 140। अब अगर वो अदर्स हैं, अब अगर 129 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप ओबीसी SC ST हैं, तो हो जाएगा काम। लेकिन अगर आपके 110 हैं, 100 हैं, 101 हैं, जो कि लास्ट ईयर तक एडमिशन हुए हैं इस नंबर पर इस साल नहीं होने वाला, मुश्किल हो गई। अब क्या करें? अब ये करो बेटा कि देखो, टोटल सीट्स जो है ना पीडब्ल्यूडी बच्चों की, वो हर कॉलेज में 5% होती है। ऑल इंडिया के सारे कॉलेजेस के अंदर नहीं है, लेकिन बेटा लगभग लगभग अगर आप 5% निकालें, एक एवरेज ले लें कि एक कॉलेज में 5 पीडब्ल्यूडी सीट्स हैं, एवरेज ले लें, और उसका जब आप एवरेज निकालेंगे टोटल, तो आपको बेटा जो कॉलेजेस की संख्या के हिसाब से जो सीट्स मिलेंगी वो पीडब्ल्यूडी की 791 जो कि टोटल बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनसे ज़्यादा है। तो सीट्स वैकेंट रहने वाली हैं क्या इस बार? तो ऐसा नहीं होगा। तो वैकेंट सीट्स भरी जाएंगी, लेकिन ना राउंड 1 में भरी जाएंगी, ना राउंड 2 में भरी जाएंगी। वो भरी जाएंगी भाई मोपअप में, है ना, मोपअप राउंड के अंदर ही भरी जाएंगी बेटा, ठीक है। तो वो बच्चे जिनका नंबर कम आया है भाई, ठीक है, क्वालिफाइंग से कम है, तो राउंड 1 राउंड 2 को छोड़कर मोपअप की बात करेंगे हम। मोपअप राउंड में कौन कौन से कॉलेजेस की वो लिस्ट बनाएंगे। अब कट ऑफ बिल्कुल अलग तरीके से बनानी पड़ेगी बच्चों। तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ध्यान से रहें, बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करनी है आपको। अभी 2 बाधाओं से आपको निकलना है। पहली, आपको एनटीए सेंटर पर जाकर अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जो एक बड़ा चैलेंज है, वो भी एक छोटा चैलेंज नहीं है। उसके बाद सेकंड चैलेंज, आपको काउंसलिंग बहुत अच्छे से परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे क्या भैया वो एम्स की कट ऑफ जो आपने पीडब्ल्यूडी के लिए दी, या उसमें कुछ फ़र्क आने वाला है? कोई फ़र्क नहीं आने वाला, बिकॉज बच्चे ही इतने क्वालिफाई नहीं हुए। मतलब अगर हम बात करते हैं नॉर्मल बच्चों की, जनरल, SC SC OBC, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अंदर बात करें तो सिर्फ 791 बच्चे ही क्वालिफाई हुए। ST PWD ओनली 11, है ना, SC सिर्फ 55। तो क्वालिफिकेशन डाउन हो गया है बहुत, कट ऑफ हाई की वजह से। तो क्वालिफिकेशन डाउन होने की वजह से बहुत कम बच्चे क्वालिफाई हो पाए हैं। तो कट ऑफ जो है, जो मैंने आपको बता रखी है, वो हिलने नहीं वाली, वो कट ऑफ नहीं हिलेगी। लेकिन जो बेटा जनरल कैटेगरी है, वहाँ पर अच्छा कंपटीशन बन रहा है, क्योंकि लगभग 455 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन इस क्वालिफाई बच्चों के अंदर से भी बच्चे छांटे जाएंगे। अब कहाँ छांटे जाएंगे? वो छांटे जाएंगे बच्चा जब एनटीए सेंटर पर आपका दोबारा से पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनेगा, वहाँ पर छांटे जाएंगे। एक नॉर्मल एवरेज के हिसाब से बेटा 10 में से 8 या 7 बच्चे छांटे जाते हैं, मतलब निकाल दिए जाते हैं। हो सकता है इस साल वो परसेंटेज घटा दिया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ़ बच्चे कम है तो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी। तो हो सकता है कि मैं एक एवरेज ले रहा हूँ कि 5 बच्चों को रिजेक्ट करेंगे, लेकिन आपको उन 5 बच्चों की रिजेक्शन लिस्ट में नहीं आना है। क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो भी मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। बेटा देखो, गारंटी तो आप किसी भी चीज़ की नहीं ले सकते, है ना। एनटीए की कोई गारंटी ले सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम बेस्ट टू बेस्ट कोशिश कर सकते हैं। तो बेटा पूरी कोशिश करूँगा मैं आपके साथ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा पिछले 2-3 महीनों से, जब से ये चैनल बना है। तो मैं पूरा सपोर्ट चाहूँगा बेटा आपका, कि पूरी मोटिवेशन आप मुझे दें, ताकि मैं बहुत अच्छे से आपके लिए काम कर सकूँ। तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें बेटा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी रैंक्स वाइज कॉलेज को प्रेडिक्ट कर सकूं, ताकि आप काउंसलिंग अच्छे से परफॉर्म करें और बेटा एनटीए सेंटर पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ें। उस फील्ड में भी मैं मेहनत कर सकूं, लोगों को आपके सामने ला सकूं, एक्सपीरियंस लोगों को जो आपको उस चीज़ में हेल्प करें, अपने एक्सपीरियंस को उसमें जोड़ सकूं। बस यही मैं आपसे चाहता हूं। और ऑल द वेरी बेस्ट बेटा उन सारे बच्चों को जो क्वालिफाई कर गए इस एग्ज़ाम को, पीडब्ल्यूडी वाले, बिकॉज क्वालिफिकेशन पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। और बेटा हार्ड लक नहीं बोलूँगा उन बच्चों को जिसके कम मार्क्स हैं, चांसेस आपके हैं। आपको एनटीए का सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूर है, बिकॉज मोपअप में आपका चांस है। ये 791 बच्चे, 791 के 91 बच्चे काउंसलिंग में नहीं जाने वाले बेटा, याद रखना। इसके अंदर से बहुत बच्चे छटने वाले हैं। अगर आप 5 का एवरेज लगा लें 10 में से, तो बेटा आप जिस इस एवरेज के हिसाब से इसको जब कट ऑफ कट करेंगे
तो आप खुद एक अंदाज़ा लगा लें कि क्या होने वाला है, ठीक है? अब परसेंटेज लगा लेना खुद ही, और कितने बच्चे आगे जाने वाले हैं आप सोच लेना इस हिसाब से। तो आपको सीट नहीं मिलेगी इसके कोई चांसेस नहीं है, बट बहुत स्मार्टली काउंसलिंग करनी है बेटा। और लेकिन जिस बच्चे के बेटा 40 नंबर हैं, 50 नंबर, 60 नंबर हैं, बहुत मुश्किल है बेटा। मोप अप में भी मिलना मुश्किल है बेटा, और ये नंबर बहुत कम है, ठीक है? तो आपके लिए मेरा सॉरी है। चलो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, एंड थैंक यू सो वेरी मच। अगली वीडियो में मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट्स में बेटा देखो, रिप्लाई करना इतना आसान नहीं हो रहा, बिकॉज आई एम सिंगल। सिंगल से मेरा मतलब है कि सिंगल से मेरा मतलब है कि बेटा मैं अकेला ही हूँ जो आपके लिए इस चैनल पे काम कर रहा हूँ। 2 टीचर्स और हैं, बट वो अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एक कंटेंट तैयार करना, बोलना, वीडियोस को अपलोड करना, थंबनेल, ये सारी चीज़ें मैं बेटा अपने वर्क से, अपनी स्टडी से, अपने काम से हटकर कुछ टाइम आपके लिए निकाल कर, मतलब अपना वो टाइम जहाँ मैं बाहर जा सकता हूँ, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें छोड़कर, कैंटीन में बैठने ऐसी चीज़ों को छोड़कर मैं बेटा आपके साथ आता हूँ, आपके पास आता हूँ, ताकि आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है? और मैं बदले में क्या चाहता हूँ, सिर्फ आपके लाइक एंड सब्सक्राइब्स, ठीक है? चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको अपने कमेंट्स के आंसर जल्दी चाहिए तो आप मेरे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन में मैं जल्दी आपको आपका जवाब उस लाइव सेशन में दे सकता हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वेट करने से ज़्यादा अच्छा है कि लाइव सेशन को आप 1 घंटा ज्वाइन कर लें। 1 घंटे, आधे घंटे में आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो वेरी मच।